हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। हर साल दुनिया 21 फरवरी के दिन ला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते। तो ये खास मौका में हमन बात करबो हमर अपन भाषा छत्तीसगढ़ी के। बदलत जीवन शैली हमर लोक परंपरा ला मिटाए में कमी नहीं रखे है। ऐसे में हमर शब्दकोश घलो हा सिमटत जावत है। माने ये कि हम लगातार छत्तीसगढ़ी के पारंपरिक शब्द जिन खाटी शब्द है वो कम होवत है और ओखर जगह अंग्रेजी और हिंदी के शब्द के मिलावट होवत जाते। ये चिंता के निदान कैसे होई, यही विषय में आज हम चर्चा करबो। ओखर पहली ये रिपोर्ट भी देख लेथन। महानदी माँ जतका पानी ओतके अथा हमर बानी। सुने माँ ये बात सुघर लागथे। अपन भाखा के बड़े सुनना और करना काला अच्छा नहीं लागी। फिर जेन प्रकार ले हमर लोक जीवन ऊपर संक्रमण बाढ़े है, शहरीकरण के प्रभाव कहीं ले या फिर वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव देखते देखत बहुतेज बदले है हमर भाखा। सिर्फ भाखा नहीं बल्कि गांव बदल गए, घर बदल गए, चिन्हारी बदल गए, यहाँ तक के मन के घलो बदल गए। बदलाव के बड़ोरा ऐसे आए है कि हमर परंपरा की कतेक सोनहा चिन्हा अब नंद आगे है। नंदावत परंपरा के साथ साथ कतकोन शब्द घलो चलन ले बाहर हो गए है या हुवैया है। गांव तो अभी भी है। फिर अब न लुवई में हंसिया चले, न लइका मन सिला बिनेला जाए, न मिंजई में बेलन चले, न रास रचाए, न सरा धरे, न काठा माँ न पई होए। बरसात तो आथे फिर रेला नहीं बोहावे, झरी नहीं लगाए, न लेटा धरे। उन्हें अब गर्मी माँ भोमरा कहाँ जड़थे। मतलब ये कि जीवन शैली बदल के है और हमार शब्द भंडार सीमित हुआ थे। तो हमार चिंता ये है कि हजारों साल ले जिन शब्द हमार चिन्हारी रहे हैं उमन ला कैसे बचाया जाए। चिंता इहू है कि भूमंडलीकरण के धुर्रा में गवा झंझाए हमर अपन बोली, अपन बानी छत्तीसगढ़ी हा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो। सबले पहली आप सबो झन ला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। रिपोर्ट ला आप मन देखो। आज हमन बहस नहीं करन, बहस करे कोई विषय भी नहीं है। ये समाधान मूलक हमारा चर्चा करना है कि चिंता है कि जिन हमार भाखा है वो धीरे धीरे करके विलुप्त न हो जाए। ऐसे बढ़कर जिन खाटी शब्द जखर इस्तेमाल पहली के हमारे पूर्वज मन करते, हमारे पुरखा मन करते से वो धीरे धीरे नदाम बच जाए। ये कैसे सहेज के रखन, ये कैसे प्रचार प्रसार करन, एक बार चर्चा करबो। दो खास पहुना हमारे मन से जुड़ा थे। साहित्यकार छत्तीसगढ़ के जाने माने नाम है मीर अली मीर जी और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव अनिल भट्टपहरी जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी। मीर अली मीर जी, आपने चर्चा शुरुआत करा था मैं, हाँ आप होटल भी देखत रहे हो। जीवन अतका बदल गए है तब जाहिर से बात है कि हमारा भाखा बोली घलोक धीरे धीरे करके बदलत जाते, जीवन शैली अतका बदल गए, भाषा धीरे धीरे बदलत जाते। लेकिन एक यही बीच में जन हमारे जन छत्तीसगढ़ी के कई ठक ऐसे शब्द है जिन धीरे धीरे विलुप्त होते, ये कैसे सहेज के रखना आज हमारा यही विषय है आज पंचायती के। बहुत बहुत अच्छा आज के संस्कारित जन कार्यक्रम हुआ थे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और एमा छत्तीसगढ़ी के ऊपर जब बात होते ना जी, तो सबसे पहली मैं ये चाहता हूँ कि जिन प्रकृति के प्रथम संतान माने जाते आदिवासी मन है, जब उमन प्रकृति के प्रथम संतान के रूप में दुनिया में आई तो अपन संग 7,000 ज्यादा भाषा और 5,000 ज्यादा संस्कार और संस्कृति ले आई। तो ऐसा प्रकृति के प्रथम जिन संतान है तेखर ऊपर जब बात हमन लेके चलथन वह सलग आत 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 जन हमार भाखा है
आज हमार छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद जे छत्तीसगढ़ी के मान और सम्मान पूरा देश और दुनिया में देखे और सुने बर जाते। तो कई गांव जब छत्तीसगढ़ी में हमन आपस में उठथन बात करथन तो लोगन मन ऐसे कभू कभू बोलते कि कहूँ सुने हन छे लागथे ऐसा शब्द ला आप मन बहुरत हो। तो शब्द बहुरे के नो है आत्मा में उतारे के। हमन ला छत्तीसगढ़ी के जिन कठिन शब्द कहे जाते वो शब्द कठिन नहीं होवे। हमन जब भी कोई एक दूसरे से संवाद करते हैं, आप गांव में जाके देखो, गांव के चरित्र में आप हर जगह पाओ कि कैसे संस्कार और संस्कृति वहां पलते। आदमी का होते, माता जब जन्म देते तो जो बोलते चला हम लड़का सुनते, तो बोले और सुने से भाषा के संस्कार और संस्कृति के विकास होते। वैसे छत्तीसगढ़ में जिन छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास हमार माता के मुंह ले निकली और वो बात है धीरे 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 जब आजकल के समाज के जिन विद्रूप रूप हमारा देखे बन मिला थी वहां जाके लइका मन वो छत्तीसगढ़ी के उपयोग और भाषा के उपयोग ला भुलावत जावत है। कठिन शब्द आते हैं तो उन खुदे चरमरा जाते हैं कि कैसे हो गए हमारे घर मतलब ही नहीं जाना था। तो मतलब जाने बर छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई के और बोल चाल के जिन संस्कार है तेला हमला जीवित करना पड़ी। माँ के दूध के संग जिन भाषा हमला मिले है वो भाषा के हमला सरलग प्रयोग करना है और सरलग प्रयोग नहीं कर वो आपस में बोल चाल के भाषा में, खासकर घर परिवार में जिन किस्म के भाषा आजकल बोलत जाते वो भाषा के कारण हमार भाषा में विकृति आते और वो विकृति ला दूर करे बर घर के जिन मुखिया सियान है तीन मतलब प्रयास करना पड़ी ताकि हमारे छत्तीसगढ़ी के जिन संस्कार है आने भाषा के भी हमन उपयोग करथन। बहुत अगर अंग्रेजी के भाषा तक को हमारे छत्तीसगढ़ी में जब हम अंग्रेजी के भाषा ला बोल सकथन बोल चाल में तो हमारे छत्तीसगढ़ी के खाटी जिन शब्द है जिन आजकल लोगन ला समझे नहीं आते। जैसे मैं एक गांव कहत रहे हूँ कि तीरी पासा के खड्डा में रचा लेते मोला और चिचोल बीजा फोल के कलोवत रहते। ये कलोवत रहते चिचोल बीजा फोल के ऐसा शब्द जब लइका मन सुनते तो मन एकदम आंखी कान ला ऐसे फाड़ के देखते कि नवा शब्द कहाँ ले आगे हला मन सुने नियन एक हर का मतलब होते। तो आदमी आज के लइका मन तो मेरा चिचोल बीजा का ही सुनत हुई। मैं आपके पास हुआ हूँ, मैं बहुत बढ़िया बात बोले कि बौरना बहुत जरूरी। जब तक हम बौरना हमारे अंदर आत्मसात नहीं हो सके। मैं भतपहरी जी आहू ओखर पहली हमारे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी है ओखर का कहना वो सुन लेते एक करीब। अपन दैनिक उपयोग में अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ी भाषा के हमन उपयोग करब। कार्यालयीन काम में भी छत्तीसगढ़ भाषा के उपयोग हो। एक बाद व्याकरण से लेकर के रचना और कार्यशाला सबों के समय समय पे आयोजन करल जाते। आप सब मन एक अधिक से अधिक लाभ उठाओ। सब झल्ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो दैनिक उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुरना चाहिए। वही संस्कृति मंत्री जी भी कहा थे बाकी जगह भी इस्तेमाल होते। भतपहरी जी आज के तारीख में हमारे छत्तीसगढ़ी भाखा ला लेके दो ठग चुनौती है कह सकते हैं। एक तो ये कि प्रचार प्रसार किसी कारण मौजूदा सरकार करते छे आपो मन बोला था हमू मन गोठिया था IBC 24 भी करा था। तो एक तो प्रचार प्रसार और कैसे करे जाए। दूसरा ये है कि मोर चिंता है कि जैसे कि किस नबी मीर जी है चिचोल बीजा मैं आज दूसरा ट्वीट कर रहे हूँ राचर और रुख तो वैसने थरकुलिया माली और का थे कलारी कमचिल निसैनी ये जैसे है ना ये अब्बड़ के शब्द है धीरे धीरे विलुप्त होते। का बार हमारा बोरबे नहीं करन इस्तेमाल नहीं करन ना हमारे घर वाले मन कर रहे थे ना बाहर में कर रहे थे। तो एला कैसे सहेज के रखन एला कैसे आम बोलचाल में शामिल करन ये सोचे वाले बात है। जी जी अभी हमार बहुत ही मेघा संपन्न और सचेतक के माननीय मंत्री जी के उद्बोधन सुनेन जी। और अभी संस्कृति के सुघर चितेरा कवि भाई मीर जी बड़े भैया हमार ओकर भी सुघर बातचीत सुनत रहन। तो बात यही है हम सबकी एक ही चिंता है और पूरा प्रदेश में जतेक छत्तीसगढ़ी प्रेमी हन हमन सबके यही इच्छा है कि हमार छत्तीसगढ़ी राजभाषा 8वीं अनुसूची में आए पाठ्यक्रम में आए राजकाज के भाषा बने। अब राज बने 20-21 साल है तो कोई भी शुरुआत उदुक नहीं होए ओकर एक प्रक्रिया होते धीरे धीरे
और हमन वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीका से बहुत आगे आ चुके हैं। 20 साल पहले अगर हम पलट के देखबो, आज की स्थिति देखबो तो बहुत परिवर्तन आए हैं। बहुत अगन सुघर सुघर किताब के भी रचना हुए हैं। और छत्तीसगढ़ी में केवल हमार प्राचीन संस्कृत भाषा के या हिंदी के ही नहीं, बल्कि और विदेशी भाषा के अच्छा श्रेष्ठ साहित्य उनकर मन के भी अनुवाद होते और हमारे साहित्यकार मन काम में लगे हैं। तो भाषा तो अपन आप में हर जगह के अपन दिनचर्या ला जिए के लिए वो पर्याप्त है। और जोन जोन जहाँ जहाँ जे बोला थे उमा ओकर दिनचर्या उमा शामिल है। सवाल है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो चीज घटते ओला हमन कोई भी भाषा में या तो आगत के रूप में लेथन और दूसरा या तो ओला तद्भव कर देथन, ओला रूप परिवर्तित कर देथन। तो ये हमन मन के और पूरी विश्व में एक खास विशेषता है। जैसे उदाहरण के लिए हम स्टेशन, पहली बस ऐस ओकर बाद बस स्टैंड बनिस या रेल ऐस और रेल स्टेशन बनिस, तो वो नाम तो ही रही रेल स्टेशन, लेकिन हमन ओला अपन ढंग से ओकर स्वरूप ला बदलेन, है ना। और ओकर थोड़ा बहुत उच्चारण या ध्वनि है। जैसे रेडियो है तो रेडियो ला रेडिया कह देथन। तो ये तरीका तो है एक तरह से कि कोई भी शब्द ला अपन सुर में ले करके ओला अपन ढंग से आत्मसात कर ले। तो ऐसे ढंग से जो और अन्य भाषा के शब्द है ओला हम अपन ढंग से ओला सुर में ले करके अपना बना लेते हैं ना, वैसे टाइप के जिनगानी चलते। और भाषा है कहीं भी हो वो हृदय मन के चीज है और वो से एक आदमी लगाव रहते, एक बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा रहते। जब कोई आदमी आपके भाषा में रही तो ओकर से माया दुलार ज्यादा रही, एक आत्मीपन रहे। लेकिन जब वही कोई दूसर भाषा में आ जाए जिनला हम नहीं समझ सकें तो वहां कहीं ना कहीं औपनिवेशिक चीज अपने आप सामने आना शुरू हो जाते। जैसे अंग्रेज, अब अंग्रेज अपन साथ अंग्रेजी लेके इस तो भारतीय मन ला लगे वो हमारे ऊपर राज करत है, अंग्रेजी के ऊपर राज करत है। तो वही रकम के भाव कहीं भी किसी भी परिक्षेत्र में राज में झन होए तेकर सती वो क्षेत्र में जो मातृभाषा है वो है ओकर राजभाषा के रूप में आए, तब ओला एक अलग ही शासन प्रशासन के और एक स्वतंत्रता के एक अलग से अनुभूति होती। जी जी, मैं आपके पास हुआ हूँ भतरी जी की शासन प्रशासन कैसे का प्रयास कर उसके बारे में जानू में है। मीर अली मीर जी, मैं एक चीज कहा रहे हूँ, आप जब भी देखते हो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नंद आए, हालांकि आप रचना करे हो नंदा जाए की के और नहीं नंदाए वाले भी रचना करे हो। मैं कहा रही हूँ कि जैसे जैसे जीवन शैली बदलत जाते ओकर असर हमार भाषा ऊपर ही पड़ते, खास करके जन उपभाषा है ओकर चुनौती ज्यादा है, वो वाला खतरा ज्यादा रहते, वाचक परंपरा वाला जन स्थिति रहते, लिपिबद्ध में कमती रहते। अब जैसे खेती किसानी काम अब आधुनिक हो गए है, ट्रैक्टर के वो थ्रेशर और क्रशर बन के थ्रेशर बन के इस्तेमाल होते, तक कलारी और क्या कहते आपके रास और सरा और सीज क्या कहते मिंजई खरही पैरावट राचा, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाते। तो एला कैसे से हम बचा के रखबो? मैं सबले बड़े बात तो ये है कि आज के जमाना में आप देखा हो जी कि भाषा ले हमार संस्कृति के लोकप्रियता बढ़ते और संस्कृति के लोकप्रियता ला हमला बढ़ाना है। जैसे कि डॉक्टर अनिल भतपहरी जी अभी कहा तरीन है कि कौन किस्म के भाषा के प्रयोग करे वो घर नवीनता हमन लाए के प्रयास करथन, वो अच्छा बात है कि भाई हमन स्टेशन नहीं कही के स्टेशन की देथन, ये एक ही प्रयोग है। लेकिन जेन ढंग के हमर मन के छत्तीसगढ़ में खासकर गांव में जब भी आप देखता हो, जब रास कुड़होए के बाद ओखर नापा होते तो पहली काठा ला राम ऐसे की थे जी, राम के बाद 2-3 चलत फिर उनसे ही अवसरा होते। ये चीज आजकल के लइका मन के संस्कार में देखे बर नहीं मिलत है। कहा बर सीधा हार्वेस्टर है खेते में मीजा थे और धान ला ओद्दा एकदम जोरा थे और जोर के लेके सीधा सोसाइटी में बेचा थे और थोरको सोसाइटी में कहो बेचे में देर हो गए सूखती कटत है कि विरोध तक के हुआ थे। तो पहली महतारी जब धान है जाके
मिंजा के घर में पहुंचे, दुआरी में औंछे पानी डाल के, और फिर वो कोठी में जावे, अन्न कुंवारी कहे। तो वो संस्कार ला हमन ला पुनर्जीवित करेल पड़ी। पहली धान है घर के कोठी में जावे, और कोठी में जाके ओखर सम्मान होवे, अन्न कुंवारी के पूजा होवे, मातृशक्ति जब ओखर पूजा पाठ करके जब अपन घर और संस्कार के बारे में चिंतन करही। काबर के किसान सिर्फ धान पैदा नहीं करे, धान के साथ साथ ओकर जरूरत के हर सामान आस पास के परिवेश में ओला लायल पड़ी, देखेल पड़ी। और एकर सेती अपन लइका मन ला खास कर जिन किसान है, आप देखो छत्तीसगढ़ी भाषा के मैं तो कई गांव देखता हूँ, जब शहर में हमन जाथन ना तो बड़े बड़े दुकानदार मन कोनो प्रांत के आके छत्तीसगढ़ में बसे हैं और उन छत्तीसगढ़िया हो गए, लेकिन उनकर जब भाषा के प्रयोग हम देखथन अतेक अच्छा छत्तीसगढ़ी भाषा के उमन प्रयोग करते। आ गौटिया बैठ ऐसे कही के बाजवट रखे रहते बैठारे बर, किसनहा मरबर में देखता हूँ बाजवट रहते बैठ गौटिया कही के। तो वो संस्कार देखो गांव से शहर में बड़े बड़े व्यापारी मन के घर तक छत्तीसगढ़ी पहुंच गए है, और मन व्यापार के करत ले छत्तीसगढ़िया मन के ओखर भाषा के उपयोग कर करके हमन ला ऐसे आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो वैसने संस्कार हमन ला अपन गांव में लाना है। जब हम अपन घर में आबो और घर में आके जब अपन अपन छत्तीसगढ़ी भाषा के पूरा 100% प्रयोग करबो, ओमा ओखर से का होई कि लइका मन के बीच में नया भाषा के प्रचार होई, और हमर संस्कृति और संस्कार के जो जीवन पद्धति है तेला हमन ला देखे बर मिली। काबर छत्तीसगढ़ में देखबे गांव गांव मैके है, तो मैके है तो माँ के भाषा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैके बसे है गांव गांव, और कौवा करे काव काव। अब देख ले कौवा काव काव करी तद के महतारी जान डरते कि घर में कोनो सगा पहुना अवैया है। अब देखो माता के जिन भाषा के प्रति प्रेम है वो लइका मन ला चेता देते कि आज जरूर कोई सगा पहुना अवैया है रे। तो ओकर भाषा के संस्कार देखो, एक पक्षी के द्वारा आवाज करे से माता ले आभास हो जाते, ये भाषा और संस्कार के हमार पहचान है। तो जब भी हम अपन लइका मन ला खास कर घर में जब उनकर प्राथमिक शिक्षा बर लइका मन ला स्कूल भेजे जाते, अभी तो सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तको खोल दे, लेकिन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हमन ला वैज्ञानिक रूप से अपन सोच भी ला विकसित करना है, अपन तकनीक ला भी उजागर करना है। लेकिन अपन भाषा जेन है माई भाखा मातृभाषा जेमा संस्कार बनते, मैं कहूँ ना लइका सुनते तो ऐसे व्यवहार करते समाज में, तो खर सुनई और व्यवहार करे के प्रति हमन हमेशा सजग रहना है। सही कहा। और प्राइमरी स्कूल के जो पढ़ाई होते वहाँ पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला। एक तक मैं ब्रेक लेवा था, ब्रेक के बाद में भरतपुरी जी जानो कि 8वीं अनुसूची में शामिल होए पर सरकार का प्रयास कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे। एक दूसरा मीरा ली मिर्जे से कुछ सुन भी लेबो अपन भाषा में, और हमर मन के का जिम्मेदारी है, एक ब्रेक के बाद जानबो। भरतपुरी जी पिछले 3 बछर में छत्तीसगढ़ के मौजूदा सरकार अब बड़कन प्रयास करे थे, उद्यम करे थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला वापिस वही मान सम्मान दिलाया जाए। कई अकन सरकारी कार्यालय में सब उपयोग में हुआ थे, स्कूल में पढ़ावत भी। ओकर साथ साथ अभी भी आप मन के कुछ कमेटी भी गठित करे, वो मन ओकर बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो। साथ में 8वीं अनुसूची में लाए बर सरकार के क्या प्रयास करत हो, आप मन का प्रयास करत हो? राजकाज के लिए 8वीं अनुसूची और खासतौर से पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बात चलते है, लेकिन ये सब शासन ला निर्णय करना है जी। और रही बात तेमा स्टैंडर्ड व्याकरण और शब्दकोश, एक मानक शब्दकोश, ओकर निर्माण के लिए कुछ स्तरीय समिति गठित करेगे है, और वो बहुत जल्दी कल ओकर पहला मीटिंग हुई। हमन सोच रहे हैं आज रखबो, लेकिन आज कई जगह व्यस्तता है मातृभाषा दिवस में, तो सब भाषाविद मन व्यस्त रहते, तो ओकर सती कल हमन ओकर मीटिंग रखत हन। और एमा एक आकार आ जाही कि कैसे रकम के आगे ले जाना है स्टैंडर्ड व्याकरण और स्टैंडर्ड शब्दकोश लेके, मानक मतलब जी। तो ये दिशा में काम होही। और साथ साथ जो राजभाषा आयोग है वो प्रकाशन और विभिन्न आयोजन और सम्मेलन तो करते हैं, प्रशिक्षण भी करत हुआ कर्मचारी मन ला इंद्रावती भवन में या और जहाँ भी शासन
के जहाँ से जानकारी आते वहाँ जाके प्रशिक्षण दे जाते, कर्मचारी मन ला दे जाही। प्रशासनिक छत्तीसगढ़ी भाग 1 भाग 2 के भी प्रकाशन हो गए और वो आधार पे जितना सरकारी पत्र व्यवहार होते बोला हम छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखन, एक भी नमूना और प्रपत्र ये सब बना चुके हैं। अब सवाल है ये लागू करना, और अगर ये लागू हो जाए राजकाज भाषा में तो गति पकड़ ही। और एक साथ साथ आम जनता ला भी ये छत्तीसगढ़ी में आवेदन पत्र चिट्ठी पत्री लिखे के शुरुआत करना चाहिए। और अगर मान ले जाए ये चिट्ठी पत्री के ऊपर कार्यवाही नहीं हो कोई भी अधीनस्थ कार्यालय में, तो ओकर ऊपर संज्ञान लिए जा सकते, आयोग की जिम्मेदारी ये हो सकते। लेकिन आयोग फिलहाल अभी ये ऐसा प्रकरण तो अभी आए नहीं है कहीं से। केवल अभी साहित्यकार मन के साहित्य पांडुलिपि आत होला, ट्रेनिंग प्रशिक्षण है और विभिन्न जिला में जाके सम्मेलन, बस इतना करत है ना। और खास तौर से जो उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़ है, एकर बीच में अनेक तरह की और भाषाएं हैं, जैसे लरिया, सादरी, कुड़ुक, गोंडी, हल्बी, भतरा, ऐसे टाइप के। तो एकर मन के बीच में एक अंतर संबंध के भी काम होते ताकि सबके बीच में एक समन्वय भाव आए, कहीं कोई दुराव झन आ जाए। उत्तर दक्षिण वाला मन ये समझे झन की मध्य छत्तीसगढ़ी की बात होते, तो मैं कहीं न कहीं सब शब्द आपस में साझा। अच्छा भतपेरी जी, एक ठक सलाह है हम डाल ले जाके हम एक पर्यायवाची जी। हाँ, मैं ये कहा रहा हूँ जिससे आप मन परीक्षा होते प्रतियोगी परीक्षा में जनौला पूछतो, जैसे काली फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम रही में एक ठक पूछीस कि 1 ठक रूप के 3 ठक साग। अब का होते कि एकेडमिक में तो ठीक है पढ़ाई लिखे में चला थे, लेकिन आम चलन में नहीं रहा है ना, तो लड़का मन भुला जाते, भटक जाते कैसे हुई की। तो जैसे अमेरिका में स्पेलिंग के एक ठक प्रतियोगिता होते बहुत बड़े, असल में स्पेलिंग भी छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी वैसने आप मन लड़का मन के बीच में प्रतियोगिता करा सकते हो जनौला के शब्द के, ताकि वो शब्द लड़का मन में रच बस जाए, जैसे कि मिरली मीर जी कहा रही से। हाँ। अभी मैं आप लोग एक चीज बताता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ी में इतना भावाभिव्यक्ति करे की क्षमता है जी कि वो है हर चीज ला मुहावरा में लोकोक्ति में कहे गए है, और इतना लोकोक्ति मुहावरा प्रहलिका और आपके बुझौल जनौला भरे है माँ। हाँ। तो वाकई में हम लोग बड़ा समृद्धिपन लगते, देखबे तो कर कई किताब छपे है, बड़े बड़े सुधार्थी मन काम करे है, लेकिन सवाल है कि आम आदमी के बीच में प्रचारित नहीं है। और प्रचारित नहीं हो के एक बड़े कारण है कि अगर पाठ्यक्रम नहीं है। कोई भी चीज जब पाठ्यक्रम में आते तो वो बच्चा पढ़ते है। अब ये केवल विद्वत समूह पढ़ते, वो भी जो भाषा और साहित्य के प्रति जेकर लगाव है, तो जो भाषा और साहित्य के प्रति लगाव है वही आदमी छत्तीसगढ़ी की महत्ता पता है। और जला भाषा और साहित्य के प्रति लगाव नहीं है या वो अध्ययन नहीं करे, बोला ये समझ में आती कि ये भाषा तक नहीं, कहीं आदमी तो बोली भी बोलते। और बोली तो आजकल बोलना भी अब अच्छा नहीं लगे, चूंकि बोली है का हो सकते, मीठ बोली हो सकते, कड़ू बोली हो सकते, ठिठोली वाला हो सकते, है ना। तो बोली ऐसे हो सकते, लेकिन वो बोले जाते वो बोली, लेकिन जेमा जीवन चलते वो भाषा ही स्वरूप है। आजकल तो बॉडी लैंग्वेज के बात होते ना। हाँ। तो छत्तीसगढ़ी के साथ साथ यहाँ जितना प्रचलित है वो सब भाषा के, तो भाषा और साहित्य लोगन मतलब कैसे जोड़े जाए। मिरली मीर जी, आपसे कने में जानू कि भाषा और साहित्य के प्रति लगाव कैसे करे जाए छत्तीसगढ़ी के। और फिर बात संक्षिप्त में जवाब के साथ में मिरली मीर जी आपसे मैं कुछ सुनना भी चाहता ना, हमारे दर्शक बना एक चीज जी भतपर जी कुछ कहा रहे हो आप। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ जी। भाषा और बोली के प्रचार प्रसार, भाषा और बोली तो हमारे छत्तीसगढ़ी के हर आदमी जानते है, समझते। प्रचार प्रसार ओकर तीर करे की जरूरत है, जो भाषा इला जाने नहीं, समझे नहीं। और यहाँ के आम जनता, ग्रामीण जनजीवन है तो बोलते बोला। सवाल है कि बोला और ज्यादा हम प्रचारित करवो तो वो भुलावे झन जी, बिल्कुल। और नहीं प्रचारित हो कारण ही भुलात है। हाँ। भुलात है एकर सती के एकर प्रचार नहीं हो पात है। एला प्रचार प्रसार और स्कूल पाठ्यक्रम में लान तो आदमी फिर ध्यान दिए माँ।
और वो रकम के चलत है अभी पीएससी में, व्यापम में, विभिन्न तरह के बिल्कुल आप मन प्रयास करत भी हो। अब सवाल है जब प्रतियोगी परीक्षा में पूछा था तो स्कूल में भी, स्कूल में भी बनना चाहिए, कॉलेज में अगर आना चाहिए। मैं वही कहा था कि स्कूल के जो लड़का बने ओखर मन के बीच में भी ये सब शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था हो। जी मीर अली मीर जी, हाँ मीर अली मीर जी के पास आना चाहूँ मैं प्राध्यापक हूँ और स्टूडेंट के पीड़ा समर्थन आके बार बार ये भी कहते हैं। हाँ तो एक तरह से ये समग्र विकास सब तरह से हो, जब सब तरफ से प्रयास हो। जी मीर अली मीर जी, हाँ मीर अली जी तो बगड़ मैं कहा था कुछ सुनाओ भी दो आप मन। गायक है, बिल्कुल गीत सुनाओ आदरणीय बड़े भैया, गीत सुनाओ। हाँ जी, हाँ मन सब साथ में मिलके काम करे। अब देखो जैसे कठिन शब्द कैसे में देखो एमा कि गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले भौरा खेले बाटी भका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू डू डू। तो गिल्ली के तोड़ी भका डू डू काय के पूछते ये चीज हमला समाज में ले जाके हमला साक्षात मुखर दर्शन कराना है। तब ये गीत की रचना हुई कि गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले भौरा खेले बाटी भका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू डू डू। लाइली गिरी करैया नहीं है कोनो पतियाल, यहाँ चारी के झोकैया नहीं है काही गोठियाले। तो बाजा रूंजी रोहो चोहो खीसियाले मेहनो हो अजाने सुने रहे तो बोले बजेड़े बजरंगा। तो गिल्ली के तोड़ी मारे डंडा पचरंगा खेले भौरा खेले बाटी भका डू 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 फुगड़ी रे फू फू खुडू डू डू डू। के वो सकाले दे पाँव लागे ढीबी में दाव। अब ये वो सकाले शब्द आगे के वो सकाले दे पाँव लागे ढीबी में दाव। रचे रचना रचाए पूक धरे पर पाँव और भावा डारे याही बाही धरा डारे गली गली। गोहले परिछ तो कोंघर के झोलंगा, अबे गोहले परिछ तो कोंघर के झोलंगा। ऐसे ऐसे शब्द हमारे छत्तीसगढ़ में है जिला संस्कार में और लोगन के बीच में जाकर के हम लोग प्रचारित करना पड़ी। प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल हम लोग छत्तीसगढ़ी के भाषा के कोर्स अनिवार्य करना पड़ी। और हमर जन कोशिश से हमर जन जिम्मेदारी है मीर अली मीर जी भतपरी जी, हमर जन प्रयास है IBC 24 के। आप तो शुरू से हमारे मन से जुड़े हुए हो, आप 2008 से लेके अभी तक के हमार भाषा में पहले मन समाचार प्रसारित करें, ओकर एक भाषा तैयार करें, शब्दावली तैयार करें, साथ में छत्तीसगढ़ के रंग प्रोग्राम दिया, पंचायती में हम आप बैठे छन। तो यही एक कोशिश है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमला भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अवई कुछ कहा था भतपरी जी आप? हाँ मैं ये कहा रहा हूँ कि मीडिया के बहुत बड़े जिम्मेदारी है किसी भी भाषा और साहित्य आगे ले जाए के लिए। ये बात है कि छत्तीसगढ़ी मीडिया में राज बने के बाद धीरे से और वो उफान अब दिखेला थे अब ज्यादा करके। बिल्कुल सही कहा। तो मीडिया के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जन जन तक पहुंचाए और केवल पुराना ही बात नहीं नवीन बात भी समाहार किया जाए। अब जैसे अभी कलारी वलारी की बात हो, इस खेती किसानी में अब कलारी नंद आ गए, हार्वेस्टर आ गए, ट्रैक्टर आए से बहुत जिनिस सब नंदाज जाते। तो वो शब्द सहेजना है और कुछ नवीन शब्द जो आते हैं कंप्यूटर के, आधुनिक मेडिकल साइंस शामिल करना है, विज्ञान के, ओला भी हमला आत्मसात करना है, बिल्कुल आत्मसात करना है। और एक तरह से एक बृहत दृष्टिकोण जिस समाहार के दृष्टिकोण जब तक नहीं रखबो तब तक डेवलपमेंट आ नहीं सके, विकास आ नहीं। भाषा के विकास पर जरूरी है, अलग चीज है। साहित्य में वो सोच वो दृष्टिकोण रखे तभी भाषा के विकास हो पाई, तभी सांस्कृतिक विकास हो, लोक कला के विकास हो, हमारा वो आपके विकास हो। आप दोनों जन जुड़े पंचायती बहुत बहुत धन्यवाद मन के। जय जोहार।